बेटा आज हम पढ़ेंगे मोशन एंड रेस्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा? मोशन एंड रेस्ट। ठीक है। ये चैप्टर नंबर बेटा आपके सिलेबस में क्लास 11 में चैप्टर नंबर सेकंड होगा मे बी। और मोशन इन 1D बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं बेटा, लीनियर मोशन। या फिर बेटा मोशन इन 1D, 1D मतलब बेटा 1 डायमेंशन। ठीक है। या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। ऐसा ढेर सारा कॉन्सेप्ट होगा। तो ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग लोगों में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, और उसमें बेटा जो भी कॉन्सेप्ट है तो आपको चैप्टर का नाम देखते ही पता लग रहा होगा, मोशन। ठीक है। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं मोशन, और मोशन के कॉन्सेप्ट जब हम समझ जाएंगे तो वहां से एक कॉन्सेप्ट और भी निकल के आ जाएगा, क्या? रेस्ट। ठीक है। इसको हम एक ऑब्जर्वेशन से समझते हैं, एक ऑब्जर्वेशन से समझते हैं। क्या बेटा? देखो ये बेटा एक रोड है। ठीक है। ओके। और इस रोड के किनारे एक पेड़ है। ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक बालक खड़ा है। ठीक है। और दो दोस्त, दो दोस्त बेटा चलते चलते आगे जा रहे थे। ठीक है बेटा। ये एकदम पूरा सिनेरियो था। और इस टाइम पे घड़ी में कितना टाइम हो रहा था बेटा? लेट सपोज कितना बज रहा था? लेट सपोज 3 PM हो रहा था, या 12 है या 3 है। इस समय पे बेटा कितना हो रहा था? एग्जैक्टली हमारा 3 PM इवनिंग का टाइम था। घूमने निकले थे लोग। क्या ये बात समझ में आया? इसका हम नाम देते हैं बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या ये बात समझ में आ गया अभी तक सबको? थोड़े टाइम बाद बेटा, ये तो पेड़ के नीचे छांव में बैठा हुआ है, पर इन्हें तो घर जाना है। तो थोड़े टाइम बाद ये कहाँ पहुंच गए बेटा? थोड़े टाइम बाद ये और आगे पहुंच गए। और ये तो ऑलरेडी ए यहीं पे रेस्ट में है। फिर इस समय पे जब टाइम देखा गया बेटा, तो वो टाइम कितना हो गया था? ये 12। और ये बेटा कितना हो गया? 5 मिनट और आगे हो गया। तो 5 मिनट आगे कितना हो जाएगा? ये हमारी जो घड़ी हो जाएगी 3 बज के, अभी 3 बज रहा था तो 3 बज के बेटा 5 मिनट हो गया। 3 बज के 5 मिनट जो होगा वो हमारा, ये लगभग 3 थोड़ा सा इधर हो जाएगा, और ये जो अभी यहाँ पे था अब ये शिफ्ट होके कहाँ हो जाएगा बेटा? यहाँ पे। ये मिनट वाली सुई यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो अभी ये क्या हो गया? 3:05 PM। ओके। फिर बेटा थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद ये कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे पहुँच गए। और आगे बढ़ते 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 ये ऐसे ही आगे चले गए। ठीक है। और इस समय पे घड़ी में कितना बज रहा था बेटा? इस समय में घड़ी में बज रहा था बेटा 3:30। दैट मीन्स 3:30। तो ये 3 और 4 है, तो ये इसके बीच में होगा। और ये हमारा टाइमिंग कितना हो गया बेटा? 3:30 PM। तो ये क्या समझ में आया बेटा? टाइम बढ़ते जा रहा है, ये लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये पेड़ के नीचे ए आराम कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आ गया बेटा? अच्छा। अब एक बेटा हम क्या लेंगे? ए बेटा, बेटा जब जो हमारा ए है वो क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ये देख रहा है क्या? पहले वो बी को देख रहा है और फिर सी को देख रहा है। ए और बी का डिस्टेंस कितना है बेटा? ये हमारा ए और बी का डिस्टेंस है। और ये हमारा क्या है? ए और सी का। बेटा ये हमारा क्या हो गया? देखो ये हमारा ए और बी के बीच है, ये हमारा बी और सी के बीच है, ए और सी के। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस है। आई बात समझ में? कब बेटा? जब हम 3 बजे देख रहे थे। 3 बजे हमने देखा कि ए और बी का डिस्टेंस ये था,
ए और सी का डिस्टेंस ए था और बी और सी का डिस्टेंस कुछ ऐसा हो गया। क्या ये बात समझ में आया? थोड़े टाइम बाद जब हमने देखा 5 मिनट बाद ए और बी का डिस्टेंस कुछ और हो गया, और फिर ए और सी का डिस्टेंस भी कुछ और हो गया, लेकिन बी और सी का डिस्टेंस सेम रह गया। क्या ये बात समझ में आया? फिर थोड़ी देर बाद देखा ए और बी का डिस्टेंस कुछ और हो गया, ए और सी का डिस्टेंस कुछ और हो गया, बट बी और सी का डिस्टेंस सेम रह गया। क्या ये बात समझ में आया? अब हमारे पास 3 लोग थे बेटा, ए, बी और सी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए बेटा, अकॉर्डिंग टू ए, जब ए ऑब्जर्व कर रहा है, दैट मीन्स बेटा ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ए। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर बेटा ए है। तो जब ए देखता है तो ए बेटा देख रहा है तो वो तो ऑलरेडी रेस्ट में है। अच्छा, ए के अकॉर्डिंग बी क्या कर रहा है? बी आगे बढ़ता जा रहा है। देखो बेटा टाइम तो चेंज होगा, वो तो घड़ी है, घड़ी तो हमेशा चलती रहेगी, तुम चाहे रुके रहो चाहे चलो। बट आप एक बात और देखोगे, ए जब देखेगा तो पहले बी कुछ इतने डिस्टेंस पे था, लेट सपोज एक्स, फिर कुछ देर बाद वाई पे हो गया, फिर कुछ देर बाद जेड पे। तो बेटा ए के अकॉर्डिंग बी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, चेंज पोजीशन। और सी भी क्या कर रहा है? चेंज पोजीशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, पोजीशन तो चेंज हो ही रहा है बेटा, साथ में टाइम भी चेंज हो रहा है, और इसमें भी साथ में टाइम भी चेंज हो रहा है। आई बात समझ में? ये किसके लिए है बेटा? अकॉर्डिंग टू ए। आई बात समझ में? अकॉर्डिंग टू बी देखते हैं। अब यहाँ पे बी क्या है बेटा? ऑब्जर्वर बी है। ऑब्जर्वर क्या कौन है बेटा? बी है। अब अकॉर्डिंग टू बी क्या होने वाला है जरा देखो बेटा, बी अपने आप को देखेगा तो बी क्या होगा? रेस्ट में होगा। वो जब भी अपने आप को देखेगा तो अपने आप को वो रुका हुआ ही पाएगा, ठीक है। अच्छा, बी जब ए को देखेगा, कल मैंने बताया था बी बेटा देखो ये है, ये है, हम यहाँ पे अगर हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरे को जब देखेंगे तो ऐसा लग रहा है ये हमसे, एक्चुअली हम आगे जाते रहते हैं पर ऐसा लगता है कि ये इंसान हमसे दूर जा रहा है। हम आगे बढ़ते जाते हैं और लगता है जो दूर इंसान है वो हमसे दूर जाता जा रहा है। दैट मीन्स ऐसा लगता है कि ए जो है, बी को पकड़ो बेटा, यहाँ पे बी को पकड़े, यहाँ पे बी को पकड़े, यहाँ पे बी को पकड़े, बी के अकॉर्डिंग ए अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले ए यहाँ पे था एक्स डिस्टेंस पे, फिर बी से ए वाई डिस्टेंस पे हो गया, फिर बी से ए जेड डिस्टेंस पे हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया बेटा? कि जो ए है वो बार बार अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले वो एक्स पोजीशन पे था, फिर वाई पोजीशन पे हो गया, फिर जेड पोजीशन पे हो गया। कौन? ए बेटा। बी को ऐसा लग रहा है कि ए बार बार पोजीशन चेंज कर रहा है, हमने कोई अपनी गलती नहीं लेता बेटा। हर सब लोगों को यही लगता है कि उन्होंने ऐसा करा तभी हुआ, कोई अपनी गलती नहीं लेना चाहता। इसी वजह से ये बेटा देखो क्या है, पहले बी को लग रहा है कि ए ने पोजीशन एक्स पे था, फिर थोड़ी देर बाद वो बी पे हो गया, फिर थोड़ी देर बाद वो सी पे हो गया। दैट मीन्स बी को ऐसा लग रहा है कि ए बेटा पोजीशन चेंज कर रहा है और टाइम तो ऑलरेडी चेंज हो रहा है। क्या ये बात समझ में आया? फिर बेटा सी देखो, बी को सी के बारे में क्या लग रहा है? बी देख रहा है जब 3 बज रहा था तो भी ये मेरे बगल था, जब 3:05 हो गया तो भी ये मेरे बगल है, और फिर 3:30 आधा घंटा बीत गया तो भी ये मेरे बगल है। दैट मीन्स सी जो है पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, नो चेंज इन पोजीशन, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है बेटा? रेस्ट में है। क्या ये बात समझ में आया? ओके। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो एक बात पे आप गौर करो, ये बेटा सी 3:30 पे, 3:30 पे बेटा, ये कब का? 3:30 पे जब हमने देखा सी को, ठीक है। बी कह रहा सी रेस्ट में है, बी कह रहा सी रेस्ट में है, ए कह रहा सी मोशन में है। देखो ए के अकॉर्डिंग सी पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट मीन्स मोशन में है, और बी के अकॉर्डिंग सी रेस्ट में है। तो बेटा ये कैसे काम हो सकता है? ये सी एक ही
एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही लड़का या लड़की। अब बी कह रहा है भैया रेस्ट में है ये, अकॉर्डिंग टू बी। ए कह रहा है कि ये मोशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गई लड़ाई। तो अब क्या हुआ, क्या इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? अब लड़ाई कहाँ पहुंच गई? लड़ाई थोड़ी बड़ी हो गई। और क्या पहुंच गया पूरा कॉन्सेप्ट? ये सी है, सी बेटा रेस्ट में है अकॉर्डिंग टू बी, और सी मोशन में है अकॉर्डिंग टू ए। क्या ये बात समझ में आई? मोशन का मतलब बेटा चेंज इन पोजीशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप बताओ ये रेस्ट में है या मोशन में है? तो यहां से क्या समझ में आया? देखो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आप अपनी जगह पे सही हो, आप अपनी जगह पे सही हो। एक होता है पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कहते हैं आप अपने पीओवी से आप सही हो, अपने पीओवी से आप सही हो। आपको देखने से लग रहा है आप रेस्ट में, वो सी रेस्ट में है तो कोई बात नहीं, सी रेस्ट में। ये कह रहा है कि मोशन में, तो कोई बात नहीं मोशन। तो इन्होंने क्या कहा कि मोशन बेटा, मोशन और रेस्ट ये दोनों क्या हैं? रिलेटिव वर्ड हैं। रिलेटिव वर्ड है बेटा, इसका मतलब क्या है? ये डिपेंड करेंगे किस पे? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मतलब बेटा जिसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बी है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ए है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि कोई ऑब्जेक्ट, ये कार है, सॉरी कार ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा होता है कुछ कुछ, ठीक है बेटा। कोई कार है और कोई पूछे ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप कहोगे कि एक रोड पे कार जा रही है फटाफट, ये जा रही है, और किसी ने पूछा ये मोशन में है कि रेस्ट में है, तो आप फिजिक्स पढ़े हो, आप कहोगे बताओ किसके रेस्पेक्ट में। तब तक वो आपको दो चाटक खींच के लगाएगा, बोलेगा कार चल रही है और इसमें पूछना क्या है? रेस्ट एंड मोशन, ऑलरेडी मोशन में है। बट फिर आपको समझाना उसे और सिखाना, क्या सिखाना? कह तो देखो मोशन और रेस्ट रिलेटिव वर्ड है। दैट मीन रिलेटिव वर्ड का क्या मतलब है? पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ऑब्जर्व कौन कर रहा है। अगर ये कार है, आप तुरंत एग्जांपल देना, कौन सा एग्जांपल दोगे? कहना देखो ये कार है, ठीक है, अच्छा इसके बगल अगर कोई दूसरी कार जा रही है, इसके बगल कोई दूसरी कार जा रही है, तो इस कार में जो बंदा बैठा है और इस कार में जो बंदा बैठा है, इन दोनों की पोजीशन अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं एकदम बराबरी पे, तो इन दोनों के बीच पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी दोनों उतनी दूरी पे थे, अभी भी इतनी दोनों दूरी पे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो रेस्ट में है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेस्ट में है। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो आप तो यहाँ पे रेस्ट में हो, और कार पहले आपकी यहाँ थी फिर थोड़ी आगे चली गई, तो आपके अकॉर्डिंग तो ये चेंज कर रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग ये रेस्ट में, आपके अकॉर्डिंग ये कार मोशन में है, लेकिन इन दोनों कारों के अकॉर्डिंग ये कार रेस्ट में है। इस वजह से आप समझ लो कि जो मोशन और रेस्ट होता है वो रिलेटिव होता है। हम डायरेक्टली कह नहीं सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है कौन सा रेस्ट में है। ये टोटली डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर, टोटली डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गया है तो फिर थोड़ा सा लिख लेते हैं। मोशन क्या होता है बेटा? डेफिनेशन देखो अब। मोशन, एनी ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time and reference point, reference point, then that object is called in motion। क्या ये बात समझ में आया बेटा? अच्छा, रेस्ट क्या होता है बेटा? अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो क्या होगा? वो रेस्ट में होगा। एनी ऑब्जेक्ट does not change does not change its position with respect to time, with respect to time and reference point, then that object is called in rest। आई बात समझ में? अब बेटा कभी भी आप लिखना तो आप लोगों को डेफिनेशंस में क्या याद करना होता है? पूरा डेफिनेशन नहीं याद करना होता, पूरा कोई रट के नहीं रखता बेटा। बस क्या
चेंज इन पोजीशन और ये रेफरेंस पॉइंट, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, नॉट चेंज इन पोजीशन। आप जब भी डेफिनेशन लिखो ये दो चीजें अगर दिख गई तो आपका डेफिनेशन सही है, नहीं तो गलत काट देंगे सीधे ही, ठीक है। इसे बोलते हैं कीवर्ड। आपकी जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होती है तो उसमें क्या होता है बेटा, आंसर नहीं होता, सिर्फ कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड लिखा होता है ऐसे कि मतलब ये वर्ड दिख गए तो आप आंसर सही करना है, अगर नहीं दिखे तो आंसर गलत करना है।